एक बार फिर से बीए पार्ट सेकेंड ईयर के हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर गुप्ता, गवर्नमेंट कॉलेज कोलाय। पिछली कक्षा ऑनलाइन वीडियो कक्षा के माध्यम से हमने एक नए कवि की शुरुआत की थी जिसका नाम रज्जव, संत कवि रज्जव। इनकी 7 साखियों की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अगली साखी या दोहा इस प्रकार है। नान्हो सो नाने हुए, बार कहू बारीक, सो रज्जव राम ही मिले, सो जो चाले लघुलेख। नानो यानी छोटा, लघुलेख यानी छोटी रेखा। देखिए, इसमें संत कवि रज्जव की साखियों से ये उद्धृत है और उसमें विनम्रता रखने से ईश्वर की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। विनम्रता, छोटापन, निरअहंकारिता, ठीक है, विनय, इस तरह के जो भाव हैं मन के, तो विनम्रता रखने से ईश्वर की प्राप्ति का वर्णन यहाँ किया गया। कवि रज्जव कहते हैं कि नानो सो नाने हुए, छोटे से भी बहुत छोटा, नन्हे से भी नन्हा, नन्हापन जैसे छोटा बालक होता है, निश्चल भाव को धारण करने वाला, ठीक है। तो नन्हे से भी नन्हा, छोटे से भी बहुत छोटा होने पर, बारीक हूँ बारीक, और बारीक से भी बहुत अधिक बारीक होने पर जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, सो रज्जव राम ही मिले, उसी व्यक्ति को राम मिल जाते हैं, परमात्मा मिल जाते हैं। जो चाले लघुलेख, और जो व्यक्ति छोटी रेखा पर चलता है, छोटी रेखा अर्थात विनम्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, उन व्यक्ति को राम मिलते हैं, परमात्मा ही उनको दर्शन देते हैं। तो अहंकार का जो अभाव और विनम्रता, लघुता का सद्भाव होने से भगवान की प्राप्ति होती है, ये यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। विशेषता में क्या हुआ कि भक्त के लिए विनम्रता का आचरण अत्यावश्यक बताया गया है। रज्जव की अरदास है और कहे कछु नाही, रज्जव केवल एक प्रार्थना करता है और कुछ नहीं कहता। मोह मन लीजे हेर हेर, मिले न माया माहे। रज्जव कहते हैं कि मेरी और कोई प्रार्थना नहीं है, मेरी तो आपसे बार बार यही प्रार्थना है, यही निवेदन कि मेरे मन को अच्छी तरह देख लें कि कहीं इसमें माया का असर तो नहीं है। मुंह मन लीजे हेर हेर, हेर हेर माने ढूंढना, ढूंढना, अच्छी तरीके से देखना, परखना, जांचना, ठीक है। क्या मिले न माया माही, इसके अंदर कोई माया का असर तो नहीं, अर्थात ये कहीं माया में जाकर तो नहीं मिल गया। तो कहने का मतलब मायाग्रस्त जो मन है उसमें ईश्वर का वास संभव ही नहीं है, यही कवि का अभिप्राय है। कहने का मतलब भक्त का जो हृदय है उसमें उसके अंतर्गत माया का जरा भी प्रभाव नहीं रहना चाहिए। सब घट घटा समान है, ब्रह्म विज्जुली माई, रज्जव चमके कौन में, सो समझे को नाई। इस साखी के अंतर्गत परम ब्रह्म के जो अगम एवं अज्ञेय स्वरूप का वर्णन किया गया है। परम जो ब्रह्म है उसका जो अगम, जिसको जाना नहीं जा सकता, ठीक है। क्या कहते हैं कवि कि सब घट घटा समान है, समस्त मानवों के हृदय या शरीर बादलों की घटा के समान है। ब्रह्म बिजुली माही, और ब्रह्म रूपी जो बिजली है वो निवास करती है हर घट के अंतर्गत, हर शरीर के अंतर्गत। परंतु बिजली किस बादल की घटा में चमकेगी, रज्जव चमके कौन में, किसके अंतर्गत वह बिजली, वह ब्रह्म रूपी बिजली, वह प्रकाश चमकेगा, सो समझे कौन ना, इसको आज तक कोई समझ नहीं पाया है। आशय यह है कि जिस प्रकार से बादलों में बिजली कौंधती है, रहती है, उसका वास्तविक रूप अज्ञेय रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म का प्रकटीकरण किसके हृदय में होगा यह तो किसी को पता नहीं है। इसी रहस्य को कोई नहीं समझता है, ठीक है। तो ब्रह्म तत्व को सूक्ष्म परंतु अतीव प्रकाश पुंज बतलाया गया है यहाँ पर कवि के द्वारा। रज्जव बूंद समंद की कित सर के कह जाए, साजा सकल समंद सो त्यों आत्म राम समाए। रज्जव कवि
इसमें क्या परमात्मा की व्यापकता और आत्मा का उससे अभेद बताया गया है। परमात्मा व्यापक है, सृष्टि में कण कण में व्याप्त है, लेकिन जो आत्मा है वह उससे अलग नहीं है, वह अभेदात्मक संबंध है उस ईश्वर के साथ। क्या है? रज्जव बूंद समुद्र की एक बूंद कित सर के कहे जाए। जब एक स्थान से खिसकती है तो वह कहाँ जाती है, कहाँ से खिसकती है, इसका कुछ पता होता है? कोई पता नहीं होता। साजा सगल समुद्र सो, लेकिन उसका सारे समुद्र के जल में अभेद रहता है। साजा सकल समुद्र सो त्यों आत्म राम समाय, और उसी में उसका स्वरूप व्याप्त रहता है। इसी प्रकार परमात्मा में यह आत्मा समाई हुई है। जिस प्रकार से एक समुद्र की जो बूंद है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक जाती है, लेकिन किसी को पता है वो किस पानी में मिली है, समुद्र के किस कॉर्नर पर है, किस जगह पर है, किस से मिली है, वो उसको कोई नहीं ढूंढ सकता। ठीक इसी प्रकार से सारे समुद्र के जल में अभेद रहता है, उसी में उसका स्वरूप व्याप्त रहता है। इसी प्रकार परमात्मा में यह आत्मा समाई हुई है। आत्मा बूंद है, परमात्मा समुद्र है। तो इस आत्मा के खिसकने का समय, जाने के स्थान का किसी को ज्ञान नहीं रहता। समुद्र में पानी की बूंद की तरह राम या परमात्मा में आत्मा अभेद रूप से समाविष्ट रहती है। तो आत्मा और परमात्मा की एक की सशक्त व्यंजना यहाँ पर कवि करते हैं। पतिव्रता के पीव बिन पुरुष ने जन्म्या कोई, त्यों रज्जव राम ही रचे तिनके दिल नहीं दोय। इसके अंतर्गत परमात्मा की भक्ति के लिए अद्वैतता एवं अनन्य निष्ठा की भावना रखने को कहा गया है परमात्मा के प्रति। ठीक है। रज्जव कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री अपने पति को ही एकमात्र पुरुष समझती है। पतिव्रता के पीव, और उसकी दृष्टि में उसके पति के अलावा अन्य कोई पुरुष पैदा ही नहीं हुआ। पुरुष ने जन्म्या को, ठीक उसी प्रकार परमात्मा के अलावा अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है। त्यों रज्जई राम ही रचे, रज्जव कहते हैं ठीक इसी प्रकार से भगवान परमात्मा की रचना हुई है। तिनके दिल नहीं दो, जिसके दिल में दो नहीं हो सकते। आत्मा के दिल में, व्यक्ति के दिल में, पतिव्रता स्त्री के दिल में जिस तरह दो पति नहीं हो सकते, इसी प्रकार से उसी अद्वैत परमात्मा में, जो द्वैत नहीं है अद्वैत, मन लगाना चाहिए और द्वैत भावना को त्याग देना चाहिए। तो हृदय और मन की अद्वैत स्थिति होने से आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है। हरि दरिया में मीन मन, पीवे प्रेम अगाध, महामगन रस में रहे जन रज्जव रो साथ। यहाँ पर क्या है कि साधु जन की पहचान बताई गई है। जिसकी दृष्टि में हरि के प्रेम रस में मगन रहने वाला व्यक्ति होता है वही सच्चा साधु होता है। हरि के प्रेम रस में मग्न रहना योग्यता है सच्चे साधु की। तो क्या कहते हैं कवि कि भगवान रूपी समुद्र या नदी में जिस व्यक्ति का मन मछली की तरह अगाध प्रेम रूपी जल का पान करता है, हरि दरिया में मीन मनो, हरि रूपी जो दरिया है इसमें मछली है और प्रेम अगाध वो पीता है, महामगन रस में रहता है, जन रज्जव सो साथ। रज्जव कहता है कि वह व्यक्ति ही परमात्मा के साथ रहता है, उसी में रमा रहना चाहिए, वही व्यक्ति सच्चा साधु कहलाता है। जो मछली अगाध जल में मग्न रहकर पानी से ही जीवित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान के प्रेम में डूबा रहकर उसका ही रस लेता रहता है, आनंद लेता रहता है, वही साधु महात्मा होता है। इसी तरह की सरल उक्ति के द्वारा कवि ने ईश्वर के प्रेम के परिणाम को दर्शाया है। नर नर वैरी होते ही सब जग बाका दास, रज्जव दुविधा दूर गई उड़ जाए इकलाश। देखिए द्वैत भावना से क्या द्वेष बढ़ता है, जिससे परमात्मा का साक्षात्कार भी बाधित होता है।
तो रज्जव कहते हैं कि जब मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से रहित हो जाता है, जब वह किसी को अपना शत्रु नहीं मानता और सबसे समानता एवं एकता का व्यवहार करता है, तब सारा संसार उसका सेवक बन जाता है। रज्जव कवि भी कहता है कि जब हृदय से द्वैत भावना या दुविधा दूर हो जाती है, तब उसमें एकता और समानता की भावना आ जाती है। निर्वैरी, निर्वैरी यानी कि ईर्ष्या रहित, बिना दुश्मनी का भाव, ठीक है। सब जग बाका, सब समूचा सृष्टि उसका दास हो जाता है। फिर अगर निर्वैरी मन के अंतर्गत होती है, नर निर्वैरी होत ही, ठीक है। तो आशा यह है कि दुविधा दूर होने पर सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा के अंश के दर्शन होने लगते हैं। तो इसमें वेदांत जो दर्शन है उसके अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो ईर्ष्या देश की जो भावना है वह व्यक्ति को गिरा देती है। ओगुण ढाके और के अपने ओगुण नाही, रज्जव अज्जव आत्म निर्वैरी जगवाही। देखिए इसमें कवि क्या है कि साधु व्यक्ति के विशिष्ट स्वभाव और गुणों का उल्लेख करता है। कहता है कि संसार में ईर्ष्या एवं वैर से रहित साधु व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही विचित्र होती है। अवगुण ढाके और के, दूसरों के तो अवगुण ढकता है, अपने अवगुण नहीं। ऐसा व्यक्ति अन्य लोगों की बुराइयों को तो छुपाता है परंतु अपनी बुराइयों को नहीं छुपाता। वास्तविकता यह है कि साधारण लोग अपने अवगुणों को छुपाने का प्रयास करते हैं और दूसरों के अवगुणों को प्रकट करते हैं। और साधु व्यक्ति क्या होता है, वो खुद के अवगुणों को प्रकट करने का प्रयास करते हैं। उसका स्वभाव साधारण लोगों से एकदम भिन्न और विशिष्ट होता है। तो साधुओं के स्वभाव की यहाँ पर विशेषता बतलाई है। शील रहे सुमरण गहे सत्य संतोषण ने, रज्जव प्रत्यक्ष राम जी प्रकट भये तो ही दे। रज्जव कवि यहाँ पर बताया गया है इस साखी के अंतर्गत कि श्रेष्ठ गुणों से जो मंडित व्यक्ति होता है उसकी आत्मा में ही परमात्मा का निवास सुनिश्चित होता है। रज्जव कवि कहते हैं कि परमात्मा उस व्यक्ति के शरीर में प्रत्यक्षतः प्रकट होते हैं जो व्यक्ति शील और सदाचारी होता है। शील रहे सुमिरण गहे, जो स्मरण को पकड़ता है, ईश्वर के भजन को, स्मरण को। सत्य संतोषण ने, सत्य होता है, संतोष होता है, प्रेम होता है। रज्जव प्रत्यक्ष राम जी प्रकट भये ते ही दे। तो रज्जव कहते हैं कि राम जी जो परमात्मा है वो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर के उसके देह में धारण करते हैं। अर्थात परमात्मा का जो स्मरण करता है, जो सत्य है, संतोष है, प्रेम भावना धारण करता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार इन गुणों के माध्यम से उसको सहज में ही हो जाता है। कहने का मतलब ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या है, इसमें सत्य, शील, संतोष, इन गुणों का होना आवश्यक है। अपना पर्दा आप ही मूर्ख समझे नाहि, रज्जव राम ही क्यों मिले ये अंतर इसमाहि। संत कवि रज्जव कहते हैं इसमें कि मूर्ख व्यक्ति अपने और परमात्मा के बीच में स्थित पर्दे को नहीं समझता, दीवार को नहीं समझता। अपना पर्दा आप ही, खुद का पर्दा खुद ही है, मूर्ख समझे ना है। उस पर्दे को समझे बिना वे राम अर्थात परमेश्वर से कैसे मिल सकता है। रज्जव राम ही क्यों मिले ये अंतर इसमें है। देखिए कहने का मतलब अहंकार जो होता है वह पर्दा होता है भक्त और भगवान के बीच में, सीधी सी बात ये है इसके अंतर्गत। और उस पर्दे को समझे बिना वह राम या परमेश्वर से मिल ही नहीं सकता। तो मूर्ख व्यक्ति आत्मज्ञान के अभाव में अहंकार से ग्रस्त रहता है और वह अहंकार ही उसका पर्दा होता है। पर्दे को हटाने की कोशिश नहीं करता है, इसीलिए वह भटकता रहता है और उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। जू सुंदर सर नहावता अविरम धरे अतार,
त्यों रज्जव रमि राम जल स्वांग शरीर रही डार। इसमें नश्वर शरीर के मोह को त्यागने की बात कही गई है और समर्पण भाव से ईश्वर भक्ति के संदेश दिया गया है। कवि रज्जव कहते हैं कि ज्यों सुंदर सर निहावता, जिस प्रकार से सुंदरी स्त्री तालाब में स्नान करते समय निहावता माने स्नान करना, आवरण धरे उतार, आवरण यानी कि अपने आभूषणों को उतार के रख देती है अलग से। त्यों रज्जव रमि राम जल, उसी प्रकार राम के प्रेम रूपी जल में राम के प्रेम रूपी जल में रमण करने के लिए शरीर रूपी स्वांग को छोड़ देना चाहिए। स्वांग शरीरई डार, शरीर का जो स्वांग है उसको अलग छोड़ देना चाहिए, डाल देना चाहिए, पटक देना चाहिए। अर्थात नश्वर शरीर की आसक्ति या मोह का त्याग करने से ही यहाँ पर परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। निहिकामी सेवा करें ज्यों धरती आकाश चंद सूर्य पानी। निहिकामी सेवा करें ज्यों धरती आकाश चंद सूर्य पानी पवन ज्यों रज्जव निर्दास। इसमें क्या है कि निष्काम सेवा भावना का महत्व बतलाते हुए कवि कहता है कि धरती और आकाश जिस प्रकार निष्काम सेवा करते हैं, निहिकामी सेवा करे कौन? धरती और आकाश करती है। चंद सूर्य पानी पवन त्यों रज्जव निजदास, तो चंद्रमा सूर्य पानी हवा सभी तो निष्काम सेवा करते हैं। रज्जव कवि कहते हैं उसी प्रकार भगवान का जो दास होता है वह निष्काम सेवा करता है, अर्थात ईश्वर की सेवा निष्काम भाव से ही करनी चाहिए। राम नाम निज नाव गति खेवट ज्ञान विचार, जन रज्जव दोनों मिले तब पहुँचे पार। इस साखी के अंतर्गत रज्जव कवि ने संसार सागर को पार करने का तरीका बताया गया है और उसी के अनुसार आचरण करने पर वो बल प्रदान करता है। कहते हैं कि अपनी जीवन रूपी नाव की चाल जब राम नाम रूपी नाव से बंध जाती है तब ज्ञान और विचार सब कुछ मल्लाह का काम करते हैं, तभी व्यक्ति संसार रूपी सागर के पार पहुंच पाता है। राम नाम निज नाव गति, अपनी इस नाव की जो गति है वो क्या है? राम की नाव ही है। खेवट ज्ञान विचार, और उस नाव को चलाने वाला मल्लाह कौन है? तो ज्ञान और विचार है। जब दोनों मिलते हैं तभी हम उस गंगा के पार, उस दुनिया के पार, उस भव सागर के पार, उस ठीक है यहाँ पर एक प्रतीक रूप में बात कही गई है। तो भगवान का नाम स्मरण और ज्ञान विवेकशीलता का होना आवश्यक है। इन दोनों खिवैयाओं के मेल से ही संसार सागर आसानी से पार हो जाता है। कबीर आदि संत कवियों की अटपटी वाणी का भी प्रभाव यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ज्ञान और भक्ति के समन्वय पर यहाँ पर बल दिया गया है। इस प्रकार से आज तक की इस वीडियो कक्षा में मैंने आपको संत कवि रज्जव की साखियों का पूर्ण सप्रसंग व्याख्या कर चुका हूँ। अब अगली वीडियो कक्षा में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार।